मध्य प्रदेश में सागर का नाम सुनते ही देश भर में लोगों की जुबान पर चिरौंजी की बर्फी का नाम आ ही जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड के सागर की चिरौंजी की बर्फी देश भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर आए हैं सागर की मशहूर चिरौंजी की बर्फी की इकलौती दुकान चौधरी मिष्ठान भंडार में। वैसे तो चिरौंजी की बर्फी को लेकर और भी कई लोगों ने व्यवसाय करने का प्रयास किया, लेकिन इकलौती मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो ख्याति, जो प्रसिद्धि और जो स्वाद आपको चौधरी मिष्ठान भंडार में यहाँ चिरौंजी की बर्फी में मिलता है, वह और कहीं भी अब तक नहीं देखा गया। ये बर्फी इतनी मशहूर है कि सागर से लेकर देश विदेश और अमेरिका और यूरोप से लेकर बड़े बड़े नेता मंत्री और सभी तक इस चिरौंजी की बर्फी की पहुंच है। दूर दूर से इस दुकान में इस बर्फी के लिए ऑर्डर आते हैं, दूर दूर से लोग इसको मंगवाने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इस बर्फी की तारीफ की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अंदर, संचालक से बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से तैयार की जाती है और क्या विशेषता, आखिर ऐसी क्या विशेषता इस बर्फी में है जिसके कारण अन्य लोग कभी भी इसकी क्वालिटी की सीमा को छू भी नहीं पाए। करीबन 96 साल से चिरौंजी की बर्फी का एक जैसा स्वाद इसकी लोकप्रियता को आज तक बनाए हुए है। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2018 में सागर की चिरौंजी की बर्फी को ब्रांड में शामिल किया था। साथ ही सरकारी वेबसाइट पर भी इसे जगह दी थी। खास बात ये भी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी चिरौंजी की बर्फी का न सिर्फ स्वाद चख चुके हैं बल्कि उसकी तारीफ भी कर चुके हैं। इस कार को 96 वर्ष पूर्व मेरे पिता की स्वर्गीय जमुना प्रसाद चौधरी जी ने इसको शुरू किया था और जब वो बनाते थे उस समय कई मंत्री लोग, जो पुराने लोग थे, बहुत अटल बिहारी थे, इंदिरा गांधी थी, इन लोगों को भी खिलाई गई बर्फी ले जाते तो उन्होंने बहुत सारी को समझ थी। फिर उनके देवसान जुबा को लेकर 70 से 2018 तक मेरे भाई इंजीनियर श्री स्वर्गीय हेमचंद जी चौधरी इस दुकान को बैठे और 2018 में उनके इंतकाल होने के बाद मैं अब इस दुकान को संभाल रहा हूँ। 96 वर्ष में मेरी उम्र 70 साल होने आ रही है, तो समय मैं देखता हूँ अपने वर्तमान और पहले समय जब मैं बैठता था, बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं कि भाई मेरे को अमेरिका में लड़का पड़ा, उसने वहाँ से फ़ोन किया, बुलाना है। कोई ने कहा मेरे बच्चे इंग्लैंड में हैं तो मेरे को भेजना है, किसी ने कहा साहब दिल्ली में मेरे को फलाने मंत्री को देना है। इस समय अभी ये मेला का ग्वालियर का तो जिसका जी को ये बर्फी गई, उन्होंने भी मंगवाई। 26 नवंबर 2022 को शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश 3 बस्ती के भाषण दे रहे थे, उन्होंने उसका जिक्र किया तो मैंने भाई चिरौंजी बर्फी मेरे को ले भी जाना है, अब यहाँ नगर विधायक जी से कहा और मेरे को खाने भी चाहिए अभी। और उनने अपने मुँह से तारीफ की थी कि चिरौंजी बर्फी बड़ी अच्छी है। और माननीय कमलनाथ जी ने भी इसको ब्रांडेड किया था मध्य प्रदेश से। चिरौंजी बर्फी ब्रांड है मध्य प्रदेश का। दूसरी इसके ब्रांड में एक दिक्कत और आती थी बनाने में आगे, इसका जो रॉ मटेरियल चारों लीज इसको बोलते हैं चिरौंजी, जंगलों में होती है तो जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो कुछ खास एरिया होती है जहाँ चिरौंजी अब मिलती है, थोड़ा मुश्किल होने लगी चिरौंजी को पाने में, तो वो आदिवासी लोग तोड़ते हैं, वही लोग उसको सुखा के तोड़ के रोटी बना के निकाल के देते हैं। तो इसकी कीमत प्रोडक्शन तो है, पर जो क्वालिटी या जो रेशो हमारे पिताजी ने हमने जब किया था 96 वर्ष पूर्व चालू, उसी रेशो को हम लोग बरकरार रखे हैं, उसी पद्धति से बना रहे हैं। और ग्राहक में ये तो नहीं बोलता 100%, पर 90% लोग कस्टमर को बड़ी पसंद आती है और वो उसकी तारीफ करते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का हमारा कोई एक वो नहीं है कि हम कहीं देखते हो एडवर्टाइजमेंट, अगर आप बर्फी ले लीजिए बर्फी अच्छी बनती है, वो जो पब्लिक जो है वो अपने मुंह से सब जगह पहुंचाती बात को, ये बर्फी बहुत अच्छी है, आप भी खा के देखो, आप भी लेके देखो। एक ये जरिया ऐसा हुआ कि पब्लिक से एडवर्टाइजमेंट बन गई और आम लोगों को कह रही है बर्फी जो बाहर से अभी कोई सागर में प्रोग्राम करने आता है, तब वो करे कोई मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी का आगमन है, उनके साथ जो स्टाफ चलता है वो डिमांड देते हैं हमें बर्फी जरूर भिजवा देना, बर्फी जरूर भिजवा देना। तो वो लोग बताते हैं भैया फलाने साहब को बर्फी देना, वो आइए सब करें, साहब हैं फलाने। तो ये लोग जो यहाँ के जा भी रहे ट्रांसफर होते हैं, कभी कभी वो किसी अपने लोकल पहचान वाले बोलते हैं यार बर्फी भिजवा दो, तो पता चल जाता है कि फलाने साहब ने बर्फी भोपाल में, ग्वालियर में या इंदौर में बैठे हैं, वहाँ मंगाई है। इस तरह ये एक दूसरे पर चल रहा है और हम लोग इसको बरकरार रखें। और इसमें मेरे बनाने वाले कारीगरों का श्रेय है, हमारे पत्ता बंदियों का श्रेय बहुत बड़ा है, जो इसे बड़े वक्त भी पेश भी करते हैं सामने, और हमारी जो पब्लिक जो जनता हमसे ले रही है
सागर के मुख्य तिराहे 3 बत्ती पर गौर मूर्ति के पास स्थित चौधरी मिष्ठान भंडार के संचालक रमेश चंद्र चौधरी बताते हैं कि चिरौंजी की बर्फी बनाने का काम उनके दादा लालचंद चौधरी ने करीबन वर्ष 1950 में शुरू किया था। तो हम अपने बाप दादाओं के समय से देखते आ रहे हैं, उन्हीं की मुँह जवानी सुनते आए हैं कि बहुत पुरानी दुकान है और हमारा यहीं से सारी मिठाइयाँ जाती हैं। हमारे जो बाहर भाई वगैरह रहते हैं उनको भी हम यहीं से मिठाइयाँ भेजते हैं। चिरौंजी की बर्फ़ी के बारे में बताइए, क्या विशेषता है? चिरौंजी की बर्फ़ी के इनके अलावा तो मेरे हिसाब से सागर में कोई टक्कर में नहीं है। बहुत ही उम्दा इनका जो है व्यक्तित्व, व्यवहार, क्वालिटी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी। और कहीं भी टक्कर नहीं है, कहीं भी इसकी कोई टक्कर नहीं, सागर के बाहर भी नहीं, ऐसा हमें टेस्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, बाहर भी कहीं भेजते हैं उसको? हाँ, हमारे जो भाई बंद हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी भेजते हैं हम। हमारी 65 साल की उम्र है, हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान है, बोल चाल बहुत अच्छा है इस दुकान का। चिरौंजी की बर्फी में क्या बहुत अच्छी है, क्या सब इसको? कुछ तो बना है इधर, हाँ, कोई ऐसी मिलावट नहीं है, सब कुछ है। मतलब घर पे ले जाती है, बाहर भी भेजती है उसको? हाँ, बाहर हमारे यहाँ तो अक्सर कोई आया जबलपुर भोपाल जाती है। दादा ने चिरौंजी की बर्फी जंगल में पाई जाने वाली चिरौंजी, शुद्ध मावा, घी, शक्कर मिलाकर बनाना शुरू किया था। बर्फी का स्वाद ऐसा रखा कि जिसने भी खाई दोबारा दुकान पर जरूर आया। धीरे धीरे चिरौंजी की बर्फी की डिमांड बढ़ी। दादा के जाने के बाद दुकान पिता जमुना प्रसाद चौधरी ने संभाली। उन्होंने बर्फी का स्वाद वही रखा और कारोबार को आगे बढ़ाया। 96 वर्षों के बाद पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ना तो चिरौंजी की बर्फी का नाम कम हुआ, ना ही स्वाद बदला। यही कारण है कि ग्राहक बर्फी पसंद करते हैं और अपने रिश्तेदार और परिचितों को त्योहारों पर देश विदेश में चिरौंजी की बर्फी पहुंचाते हैं। चिरौंजी की बर्फी हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ पर बिक रही है और काफ़ी मतलब यहाँ से हम भी भेजते हैं हमारे दोस्त लोगों को, भोपाल भेजते हैं, इंदौर भेजते हैं, दिल्ली भी जाती है। यहाँ से हमारी दिल्ली बस चलती है टूर ट्रेवल से, दिल्ली भी भेजते हैं हम लोग। और इतनी स्वादिष्ट बर्फी है ये जो मतलब मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा स्वाद नहीं है इस बर्फी का, और इस बर्फी का कोई तोड़ नहीं है। और इस बर्फी जैसे मतलब कई लोगों ने कोशिश की है बनाने की, लेकिन ऐसा स्वाद कोई नहीं दे पाया। बचपन से यहाँ आ रहे हैं, जब जमुना सेठ लोग थे यहाँ पे और हम लोग लाइन लगा के लेते थे यहाँ पे। उनके बारे में ऐसा बोलते थे कि अगर उनकी इस चिरौंजी बर्फी के बारे में अगर कोई ज़रा सा भी बोल देंगे खराब है, शायद बाहर फेंक देते। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा बोलते थे कि बाहर फेंकवा देते थे। उस समय वो कॉन्फिडेंट रहते थे अपनी क्वालिटी के बारे में। अब नहीं रहे वो, और हमारे पिताजी तो सब बहुत पुरानी दुकान है उनकी। आजकल लोग कोई सेटअप चेंज नहीं करा है। हाँ, आजकल दुकानें कितनी मॉडर्न, लाइट वाइट ये सब है, लोग पुराना स्टाइल में रखा हुआ है। आज तो मतलब कोई फर्क नहीं है स्वाद। आपने कहा बचपन से आ रहा है, तो क्या चेंज इसका जो टेस्ट है बर्फी का, तो क्या वो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ या उसमें कोई चीज़ देखते हैं? देखो आप आए तो लोग फैला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इनको स्वाद पता है, आज भी आ रहे हैं, हम तो आज भी आ रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा फर्क नहीं आया। भोपाल से आया है? भोपाल से मैं रहता, मतलब घर मेरा यहाँ पे भी है, अब जॉब वहाँ पर है, तो यहाँ से आना लगा रहता है। इवन मतलब कैलाश वर्गी जी को बहुत पसंद है ये मिठाई। बिल्कुल, हाँ, जब भी सागर से कोई आता है बुलवाते हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य कई राजनेताओं ने भी चिरौंजी की बर्फी का स्वाद चखा है। मुंबई में फिल्मी दुनिया में चिरौंजी की बर्फी का क्रेज है। सागर के निवासी अभिनेता मुकेश तिवारी जब भी सागर आते हैं, चिरौंजी की बर्फी लेने जरूर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, वो बर्फी मुंबई भी ले जाते हैं। चिरौंजी की बर्फी की विशेषता है कि ये बर्फी करीब 15 दिनों तक फ्रिज में रखे बगैर भी खराब नहीं होती। फ्रिज में रखने पर बर्फी 1 से 1.5 महीने तक खाने योग्य रहती है। यही कारण है कि चिरौंजी की बर्फी सागर के लोग अपने परिचित और परिवार वालों को त्योहार के समय देश और विदेश में भेजते हैं। इस समय चिरौंजी की बर्फी की कीमत 900 रुपए प्रति किलो है। दुकान से प्रतिदिन 20 से 40 किलो तक चिरौंजी की बर्फी की बिक्री होती है, जो दिवाली के समय और बढ़ जाती है। चिरौंजी की बर्फी शुद्धता के मापदंडों पर भी हमेशा खरी उतरी है। वर्ष 2018 से 2021 के बीच खाद्य विभाग ने कई बार बर्फी बनाने वाली दुकानों में सैंपल लिए, लेकिन हर बार ये सैंपल पास हुए। माना जाता है कि बर्फी की शुद्धता में कोई कोताही नहीं बरती जाती और यही वजह है कि आज भी चिरौंजी की ये बर्फी न सिर्फ
सागर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही देश में भी बहुत शौक के साथ खाई जाती है। कि सबसे पहले तो आपने देखा होगा मेरे सामने ही बन रही है जी, मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँ, उसका कोई सीक्रेट बिल्कुल नहीं है। तो यार इसमें सीक्रेट ये चीज डाल दो, मैं आता हूँ एक इंटीग्रेटेड वाला डाल दो, जाएगी दूसरा को पता न करे। सबकी आंखों के सामने बन रही है। आंखों के सामने बन रही है। सिर्फ ये भगवान की एक कृपा कहना हटौती बोलते हैं, जो ईश्वर सबको नहीं देता है, किसी किसी को देता है। जैसे आप देखते हैं अंधे को पानी बहुत अच्छी देता, बढ़िया गाना गा देता है, ऐसे हटौती भगवान की कृपा से हम लोग को मिल गई, तो वो उनकी कृपा से ही बढ़िया बनता आ रहा है। कभी हम लोगों को दिक्कत नहीं आती, तो वो स्वाद दूसरे को नहीं मिल पाता, उनने हमें प्रदान कर रखा है। तो ये पब्लिक को हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं है, हमारे कर्मचारी को पूरे रेट में पता है भैया इसका मावा डालना, घी डालना है, पत्ता डालना है, चिरौंजी का देखना है, पर वो बनती पता नहीं क्यों बढ़िया है। यही कारीगर ने भी कहा भैया कभी हमने घर पर बनाने की कोशिश की या किसी को दिया, खुद ही ने, इतनी अच्छी नहीं बनी। अभी हमने आपकी बात करा इस दुकान के जो संचालक हैं, वर्तमान में इस दुकान को संचालित कर रहे हैं उनसे। अब हम आपकी बात कराएंगे इस दुकान में काम करने वाले कारीगरों से, जिनके द्वारा ये मशहूर चिरौंजी की बर्फ़ी को तैयार किया जाता है। जानेंगे उनसे कितनी मेहनत इसमें लगती है, क्या क्या सामग्री इसमें ऐसी यूज़ की जाती है जिसके कारण देश विदेशों तक, नेता मंत्रियों तक, हर किसी तक इस चिरौंजी की बर्फ़ी की पहुँच है। सीधे आपकी बात कराएंगे विनोद जी, चिरौंजी की बर्फ़ी जो आप लोग बनाते हैं, क्या विशेषताएं उसमें होती हैं, क्या क्या सामग्री उसमें ऐसे उपयोग करते हैं? चिरौंजी रहती है, घी रहता है, खोवा रहता है, शक्कर रहती है, इलायची रहती है, इतनी चीज़ें रहती हैं। यदि विशेषता क्या है कि इसको कोई और नहीं तैयार कर पाता? ये तो ये भी नहीं बता पाएंगे, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। विनोद जी का कहना है और संचालक जी का भी कहना है कि भगवान की कृपा है जिसके कारण, और कई लोगों ने इसको बनाने की कोशिश तो की लेकिन कभी भी क्वालिटी की उस सीमा को छू भी नहीं पाए जो यहाँ पर मिलती है, और जिसके लिए ग्राहक दूर दूर से, देश विदेशों से भी बार बार यहाँ पर आते हैं। सागर से IBC 24 न्यूज़ के लिए शिवम दत्त।